हेलो बच्चों, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे यूनिट 4 और उसके हम 3 भाग पढ़ चुके हैं और आज उसका हम चौथा पार्ट देख रहे हैं यूनिट 4 का 4.4। ठीक है, तो यूनिट 4 का 4.4 क्या है? टू रिजॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर कंटेनिंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो पिछले में मैंने आपको दिए हमारे कि डिनोमिनेटर में जो गुणनखंड है वो नॉन रिपीटेड हो और इसमें हमारे हैं रिपीटेड गुणनखंड। तो रिपीटेड गुणनखंड का मतलब है डिनोमिनेटर में लीनियर गुणनखंड हो लेकिन वो रिपीट हो सकते हैं। तो अगर रिपीट हो रहे हों तो हम उनको आंशिक भिन्नों में कैसे बदलें वो हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन है x/(x-1) x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो आंशिक भिन्नों में हमें इसे बदलना है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। और सबसे पहले किसी भी भिन्न को आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए सबसे पहले आप उसे प्रॉपर देख लीजिए कि वो प्रॉपर है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो भिन्न दिया हुआ है हमको वो प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर की जो डिग्री है, जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। ठीक है, अब हमको दूसरा काम करना है प्रॉपर देखने के बाद कि जो उसका डिनोमिनेटर है यानी कि जो उसका हर है उसके हम गुणनखंड कर सकते हैं, लीनियर गुणनखंड। तो देखिए, ये यहाँ उसके हमने गुणनखंड हमको सवाल में ही गुणनखंड दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये x+1 का होल स्क्वायर से मतलब है कि इसमें 3 गुणनखंड है, एक x-1, x+1, एक और x+1। तो x+1 2 है, तो इसको हम कहते हैं कि जो गुणनखंड है डिनोमिनेटर में वो लीनियर तो है, लेकिन जो लीनियर है एक वो रिपीटेड है, 2 बार आ रहा है। इसको अगर हम अलग अलग लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे x/(x-1) x+1 और x+1। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? रिपीटेड हो गए, ये 2 रिपीटेड हो गए ना, इसी को होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले काम प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर होने के बाद दूसरा काम क्या है कि डिनोमिनेटर के गुणनखंड होने चाहिए। अब उन गुणनखंडों की नेचर आपको देखनी है कि वो लीनियर है और लीनियर के साथ नॉन रिपीटेड है, मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके। ठीक है, इसमें क्या है, वो रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट हो रहे हैं तब मेथड कुछ डिफरेंट है, और वो क्या डिफरेंट है वही हमको यहाँ देखना है। तो सबसे पहले मैंने इसको लिए गुणनखंड अलग अलग नहीं है, रिपीटेड टाइप के हैं, इसलिए आप हमको क्या करना होगा, रिपीटेड टाइप के जब होते हैं तो देखिए कांस्टेंट लगाने का जो तरीका है ABC हमारा वो बदल जाता है। सबसे ध्यान रखिए, जो हर एक लीनियर के कॉरस्पॉन्डिंग एक गुणनखंड होता है। तो यहाँ देखिए जो रिपीटेड नहीं है उसके लिए लगा लीजिए एक a/(x-1). तो रिपीटेड जो होता है उसके लिए ऐसे लगता है b/(x+1) c/(x+1 का होल स्क्वायर। ये दोनों किसके लिए हैं? x+1 का होल स्क्वायर के लिए। क्या है? b यानी कि एक कांस्टेंट अपॉन x+1 प्लस अनदर कांस्टेंट अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब होता तो यहाँ आ जाता प्लस d/(x+1 का क्यूब। तो हर एक लीनियर के लिए एक कांस्टेंट आ जाता है, ये ध्यान रखिए। यहाँ की डिग्री 3 है, 3 लीनियर गुणनखंड हो रहे हैं यहाँ, तो 3 कांस्टेंट आएंगे। अगर यहाँ 4 हो रहे होते गुणनखंड तो 4 कांस्टेंट आते। ध्यान इतना सा रखना है कि अगर रिपीटेड है तो उसको c/(x+1 का होल स्क्वायर लिखना है। एक तो x+1, दूसरा x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x+1 रिपीटेड फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद का काम फिर वही सेम है, खाली जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो चीज़ वो यहीं पर है। इसके बाद तो वही है, आपको दोनों तरफ एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम आपने लिया तो एलसीएम देखिए यहाँ आएगा x-1 x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x+1 का होल स्क्वायर में x+1 का भी भाग चला जाएगा और x+1 के होल स्क्वायर भी चला जाएगा। जैसे कि 8 है और 4 है तो उसका एलसीएम हम 8 लेते हैं, क्योंकि 8 में 8 का भी भाग चला जाता है और 8 में 4 का भी भाग चला जाता है। तो ये इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम को आप भाग लगाओगे x-1 से तो यहाँ बच जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। जब x+1 से भाग लगाओगे इसको तो एक x+1 बच जाएगा, एक x-1। इससे भाग लगाओगे तो x-1 बचेगा। ठीक है, तो ये एलसीएम का प्रोसेस है यहाँ तक।
फिर एलसीएम एलसीएम दोनों तरफ से कट जाएंगे, आपके पास ये बच जाएगा x बराबर ये, ठीक है। अब इसको हमको वैल्यूज निकालनी है ए बी सी की, तो फिर वही वैल्यू निकालिए। हमारे पास फैक्टर्स देखिए क्या है, दो ही गुणनखंड है x+1 और x-1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x+1 को 0 रख देंगे। x+1 को 0 रखा, इसका मतलब x बराबर -1 रखा, तो x बराबर -1 रख दिया यहाँ पर, दोनों तरफ x बराबर -1 रख दिया, ठीक है। -1 रखने से, x बराबर -1 रखने से ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी, सी बराबर 1/2, ठीक है। फिर हम लिख देंगे x -1 बराबर 0, ठीक है, या x बराबर 1। तो x बराबर 1 डाल दिया इसमें, x बराबर 1, यहाँ x बराबर 1 डाला तो 1 + 1 होल स्क्वायर, यहाँ x बराबर 1 डाला 0, यहाँ x बराबर 1 डाला 0, तो ये आ गया a बराबर 1/4, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ दो ही गुणनखंड थे, x बराबर 1 रख सकते थे हम, या x बराबर -1 रख सकते थे। इसका मतलब x+1 बराबर 0 रख दें या x-1 बराबर 0 रख दें। लेकिन अब ये हमारा एक कांस्टेंट है क्या, हमको c और a की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन b की वैल्यू अभी हमको यहाँ नहीं मिली है। तो b की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हम अपनी अब मर्जी से कोई भी x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ तो कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए कोई भी सुविधाजनक वैल्यू ऐसे रख दीजिए जिससे b 0 नहीं होता हो, ठीक है। क्योंकि आप x बराबर 1 रखोगे तो भी b 0 हो गया, x बराबर -1 रखा तो भी b 0 हो गया। तो अब आप कोई भी x की ऐसी वैल्यू यहाँ रख दीजिए सिंपल सी, जिससे कि b का गुणांक 0 ना हो, ठीक है। तो b का गुणांक 0 ना हो ऐसी कोई भी वैल्यू रख दीजिए आप। तो जितनी छोटी वैल्यू रखेंगे, जितनी सिंपल रखेंगे, उतनी आपकी सिंपल कैलकुलेशन होगी। तो मैं इसमें यहाँ रख देते हैं हम x बराबर 0, ये ध्यान रखिए। लेकिन क्योंकि हमारा b अभी निकालना बाकी है, तो जो भी आप x की वैल्यू रख रहे हैं उससे b का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तो हम x बराबर 0 अगर यहाँ रख देंगे तो देखो यहाँ 1 और -1 बच जाएगा, b का गुणांक 0 नहीं होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इस रिलेशन में अपनी मर्जी से एक वैल्यू रखेंगे x बराबर 0। देखिए हमने इसमें रखी x बराबर 0, मैंने सारा समझा दिया है आपको, फिर लिख भी दिया है। x बराबर 0 जब रखा तो यहाँ से आ गया a का गुणांक, b का गुणांक 0 नहीं हुआ, x+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 0+1 का होल स्क्वायर, यहाँ है c × x-1 0-1, यहाँ 0+1 0-1, तो यहाँ x बराबर 0 हो गया। अब इसमें हमको b निकालना है, तो b को इधर ले आइए, b बराबर क्या हो गया, a की वैल्यू हमारे पास है, c की वैल्यू हमारे पास है, दोनों हमने यहाँ इसमें रख दी। तो 1/4 - 1/2 आपका क्या जाएगा, -1/4। और इन सब वैल्यूज़ को अब हमने इसमें रख दिया, x/(x-1) x-1 का होल स्क्वायर, a/(x-1), b/x+1 और c/x+1 का होल स्क्वायर। a b c की वैल्यू रख दी हमने इसमें, और यही हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा सवाल है 3x - 2 x+3 x+1 का होल स्क्वायर, इसको आंशिक भिन्नों में बदले। तो इसमें भी आप देखिए गुणनखंड पहले से जो हमको दे रखे हैं नीचे, पहले से ही गुणनखंड दिए हुए हैं। सारे गुणनखंड कैसे हैं, लीनियर हैं, x+3 और x+1 का होल स्क्वायर, यानी कि वही मतलब हो गया x+3 × x+1 × x+1। तो ये हमारे कैसे हो गए, 3 गुणनखंड हैं, सारे के सारे कैसे हैं, लीनियर हैं, लेकिन एक रिपीटेड है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के तो गुणनखंड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको करने नहीं है। बट ये देखिए ये प्रॉपर है या नहीं है, तो ये प्रॉपर भी है, ऊपर की 1 डिग्री है, नीचे की 3 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो प्रॉपर है, ठीक है। डिनोमिनेटर के गुणनखंड हैं, गुणनखंड कैसे हैं, लीनियर हैं, ठीक है। बट लीनियर में कैसे हैं, रिपीटेड, ठीक है। पुनरावृत्ति हो रही है, किसकी हो रही है, x+1 की हो रही है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमको भाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, तो a/x+, ये तो नॉन रिपीटेड के लिए आ गया। और रिपीटेड के लिए क्या करेंगे, b/x+1,
c/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके 3 हमको आंशिक भिन्नों में बदल जाएगा ये। और आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए आपको सिर्फ अब क्या रह गया है बाकी, a, b और c की वैल्यू निकालना। तो a, b, c की वैल्यू निकालने का वही तरीका है, दोनों तरफ एलसीएम लिया, इधर एलसीएम आ जाएगा x+3 x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3x-2 a इंटू x+1 होल स्क्वायर b इंटू x+3 x+1 वही है। आप इस एलसीएम में भाग लगाते जाएंगे, जो बचेगा उसको a से गुणा कर देंगे, दूसरी बार जो बचेगा उसे b से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए x+1 का होल स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो क्या बच जाएगा x+3, तो ये यहाँ आ गया हमारा x+3। तो एलसीएम से एलसीएम काटने के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, ये 3x-2, ये हमारी, इसी से आपको क्या करना है, a, b, c के वैल्यू निकाल। तो देखिए जो हमारे पास फैक्टर्स अवेलेबल हैं एक बार तो उन्हें जीरो कर दीजिए, x+1 और x+3। तो पहले x+1 को जीरो कर दीजिए, x+1 जीरो मीन्स x बराबर -1, तो दोनों तरफ x बराबर -1 रख, दोनों तरफ x बराबर -1 रख दे। ठीक है, तो यहाँ रखा x बराबर -1, ये जीरो हो गया। ठीक है, x बराबर -1 रखा, ये b भी जीरो हो गया। यहाँ x बराबर -1 रखा तो -1 + 3, तो यहाँ क्या मिल गया हमको -5 बराबर, यहाँ से क्या मिलेगा 2c, तो c बराबर -5/2। ठीक है, अगली बार दूसरा गुणनखंड है हमारा x+3, तो x+3 को जीरो रख दिया, x+3 बराबर 0 या x बराबर -3, तो सब तरफ रखना पड़ेगा x बराबर, दोनों तरफ रखना पड़ेगा x बराबर -3 -2, a इंटू x बराबर यहाँ रख दिया -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x बराबर -3 रखा, यहाँ ये जीरो हो गया, x बराबर -3 रखा, यहाँ ये जीरो हो गया। तो आपके पास सिर्फ इतना बचा -11 बराबर 4a या a बराबर -11/4। ठीक है, अब आपका हमारे पास यहाँ दो ही तरह के गुणनखंड थे, एक तो x+1 एक x+3, उन दोनों को हमने जीरो रख दिया एक बार, उससे आपको क्या हो गया, c की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अब आपको b की वैल्यू निकालना रह गया है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐसी x की वैल्यू यहाँ डालिए जिससे कि b का गुणांक जीरो ना हो। तो देखिए को आप x बराबर 0 डाल दें हम। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका है। ये याद रखिए कि x बराबर जो भी आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उससे b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि b का गुणांक 0 हो गया तो हमको b की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x बराबर हम 0 रख देते। ठीक है, x बराबर 0 रखने से आपका क्या होगा, x बराबर जब आप 0 इसमें रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ से 1 और यहाँ से x बराबर 0 रखोगे तो 3, तो ये देखिए ये आ गया 3x - 2 बराबर a इंटू 0 रखा तो 1 बच जाएगा, b इंटू x+3 x+1 है तो यहाँ 3 इंटू 1 बच जाएगा, c इंटू x+3 है तो यहाँ c इंटू 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हो गया जो हमको क्या देगा, ये हमको देगा b की वैल्यू। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से बचा -2, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 3b और यहाँ से बचा 3c। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए b, तो 3b तो इधर छोड़ दिया, बाकी सब उधर ले गए, तो 3b बराबर क्या हो जाएगा -2 -a -3c। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको b की वैल्यू निकालनी है, a और c की हमारे पास पहले से ही है। तो a बराबर आपने क्या निकाला -11/4, तो ये हो गया +11/4। c बराबर हमने निकाला है -5/2, तो ये हो गया +5/2, यहाँ रखोगे तो 5 दिया 15/2 हो जाएगी। फिर हमने यहाँ 4 एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम लिया तो आपका ये हो जाएगा -8, यहाँ से आपका हो जाएगा 11 और यहाँ से हो जाएगा आपका 30। एलसीएम लेना तो आपको सबको आता ही होगा।
और तो 3b बराबर 33/4, ठीक है, 33/4 या b बराबर 11/4, ठीक है। इन ए बी और सी की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, हमारे समीकरण 1 में रख देंगे। ये हमारी समीकरण 1 है, ये जो हमने गुणनखंड किए हैं, ये आंशिक भिन्न करिए, ए बी और सी की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।